नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे हीरोज फॉर्मूला वाले चैप्टर में। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं एनसीईआरटी से, वो भी अपने लास्ट 10 टू 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि लास्ट 10 टू 12 ईयर से पढ़ा रहा हूं मैं 9, 10, 11, 12 को, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के वो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूं। अब बिना देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको टाइप बता रहा हूं, टाइप किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से भी कीजिएगा। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा मिल जाएंगे, तो वहां से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। देखिए, जो पेरीमीटर दिया होता है, 2 साइड्स दी होती हैं, थर्ड साइड आप निकाल ही लेते हो, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल 2। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो ये फेंसिंग में 3 मीटर माइनस करना पड़ता है और साथ के साथ आपसे कॉस्ट भी पूछी गई है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। समझ गए जी? तो ये आपको इसकी अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाइए एग्जाम्पल 3 पर, जिसमें रेशियो गिवन होते हैं। आपको पेरीमीटर गिवन होगा और रेशियो गिवन होगा। ठीक है जी? तो रेशियो से आपको पता ही है, हर जगह पर एक्स एक्स लगा के पेरीमीटर की मदद से पहले एक्स निकालेंगे, सारी साइड्स निकालेंगे, फिर लगाएंगे अपना हीरोज फॉर्मूला और आंसर निकालेंगे। ठीक है जी? फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कई बार आता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए दी हुई है। अब ए क्या भाई साहब, है ना? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ पेरीमीटर दिया और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक भी साइड नहीं दी हुई है, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है जी? और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो मैंने कम से कम 2 बार वीडियो डिफरेंट टाइम पर डाली हुई, व्हाइट बोर्ड पर भी, डिजिटल पैनल पर भी डाली हुई है। जाके सर्च कीजिए और इस क्वेश्चन को देखिए, कितने आराम से समझाया मैंने। और अगर वहां से भी नहीं देखना चाहते तो मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है। 1 शॉर्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, उसके बाद हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन कराया हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिस कर दिया। बहुत रेयरली होता है कि कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत ज्यादा जोर दिया है और बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, लेकिन ये डायग्राम वायग्राम देकर ना थोड़ा सा अच्छा लगता है क्वेश्चन, टीचर्स को पता नहीं क्यों। तो ये इजी है बट दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक ठाक है, आ जाता है भाई एग्जाम में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं? रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रेशियो वाला क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट निकालनी हो, और एनसीईआरटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है और हर साल लगभग ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा तो ये वाला होगा, और ये नहीं होगा तो ज्यादातर चांस इस वाले क्वेश्चन के रहते हैं। 99% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा चैप्टर है। ठीक है जी? तो एक तो रेशियो वाला जिसमें रेशियो होता है, एक में जिसमें कॉस्ट होती है। ठीक है? फिर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पलर वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें वैल्यू रूट वगैरह में रहती है। ठीक है? जिसमें एरिया गिवन होता है, जैसे यहां पर किसी भी क्वेश्चन में एरिया नहीं गिवन है। ठीक है? तो एरिया गिवन होता है और वहां पे साइड या फिर पेरीमीटर वगैरह कुछ पूछ लेते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्पलर में और आरडी शर्मा में। एग्जाम्पलर के आपको सारे के सारे एमसीक्यू जरूर करने हैं। आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो करनी ही है, उसके बिना तो आपको अपने एग्जाम में जाना ही नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, सिर्फ पास होना चाहते हैं तो अलग बात है। ठीक है? और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे केस स्टडी आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अपनी पतली वाली जो बुक है आरडी शर्मा, उसमें जाके एनसीईआरटी असर्शन रीजन और केस स्टडी कीजिए। बाकी स्कूल से अगर आपको कोई वर्क बुक असाइनमेंट वगैरह दिया गया है जिसमें केस स्टडीज वगैरह है, वहां से आप केस स्टडीज और असर्शन की प्रैक्टिस जरूर करें। आई होप के समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से करने हैं, और एनसीईआरटी से ज्यादा टाइम आपको एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा पर देना है। कब? जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है तब। कहीं ऐसा ना हो एनसीईआरटी तो अब छोड़ ही दो जी, अच्छा
सारा टाइम आप एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा को ही देना है। तो पहले आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, फिर आपको एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करनी है अगर आप 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। अब बचा हमारा एक चैप्टर, दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही जल्द वो भी अपलोड कर दूंगा। तो पहले जाकर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, भाई पीछे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब ये भी चैप्टर करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।